हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो ये चैनल है ये इंग्लिश के बारे में लेक्चर होगी इस पर, और इंग्लिश की ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के टेंसेस वगैरह इंशाल्लाह पूरा एक ग्रामर इस चैनल पर कंप्लीट करूँगा मैं। और अगर आप कोई दिलचस्पी रखते हो उसमें तो हाँ, एंड आई एम स्टडिंग BS Applied Linguistics इन इंग्लिश। हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक में क्या आता है? बेसिक में जब बेसिक से हमें शुरू करना है तो बेसिक में आता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक बात बताओ, हर ही लफ्ज पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। हर लफ्ज ही पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरी वर्ड इज द पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम इसकी डिफिनीशन करेंगे। डिफिनीशन क्या होगी? द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच indicate word function how the word function in the grammar as well in sentence। तो ये क्या हो गया? ये पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन हो गया। अगर एग्जाम में आए कि डिफाइंड पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपको बस ये शॉर्ट सा लिखना है, लेकिन हमने इस पर सब चीज़ें कवर कर दी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जाहिर करते हैं कि एक लफ्ज़ क्या काम करता है ग्रामर में और इज वेल सेंटेंस में भी क्या फंक्शन अदा करता है। तो ये हो गई पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। अब हम आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच आते क्या क्या है। तो पहला तो है नाउन। पहला क्या है? नाउन। जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन, इस सबको हमने डिफाइन करना है, इन सबको इंशाल्लाह। बट एक लेक्चर में तो हम ये कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक लेक्चर में नाउन, दूसरे लेक्चर में प्रोनाउन, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोनों 4 पर हो गया वर्ब, 5 पर हो गया कंजंक्शन, 6 पर हो गया इंटरजेक्शन, 7 पर हो preposition। अब हम 9 भी ऐड कर लेंगे। 9 आते हैं आर्टिकल्स। ज़रूरी है ना? आर्टिकल्स क्या है? ज़रूरी है। आर्टिकल्स क्या है? ज़रूरी है। ये हो गए आर्टिकल्स। तो ये है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में ये आते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हो गई कि पार्ट ऑफ स्पीच हमें दिखाता है, इंडिकेट करता है, जाहिर करता है एक लफ्ज़ की क्या काम करता है ग्रामर में और सेंटेंस। जो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है वो है 8: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। लेकिन ये आर्टिकल भी मैंने ऐड किया, ये भी ज़रूरी है, तो ये भी आएगा। समझ आ गया? अब हम तो एक लेक्चर में तो ये सारे कवर नहीं कर सकते, लेकिन आज करेंगे नाउन। आज क्या करेंगे? नाउन। हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा था कि पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। तो हम नाउन से शुरू करते हैं। नाउन क्या है? ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि बहुत से थर्ड और टू स्टैंडर्ड में भी बताता है कि नाउन क्या है। तो नाउन चीज़ों के नाम को कहते हैं। एक बात तो ये जो नाउन जो वर्ड है ये लैटिन से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, और लैटिन में नोमेन
नोमेन जो लफ्ज था उससे नाउन आ गया, नोमेन जो लफ्ज था उससे नाउन आ गया। और ये नोमेन की जो मीनिंग थी वो है नेम्स। नाउन की जो वर्ड है इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है। अब नाउन कहते किस चीज को है? नाउन कहते चीजों के नाम को कहते हैं, नाउन चीजों के नाम को कहते हैं। तो इसमें सब कुछ आता है। जैसे हम डिफिनेशन में कहेंगे कि द नेम, हम डिफिनेशन में कहेंगे कि द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स और प्लेस इसका नाउन। कि नाउन चीज़ों के नाम को कहते हैं। तो चीज़ों में तो पर्सन भी आता है, थिंग्स भी आता है, सब कुछ आता है। तो हम जैसे कि ईजी हमने लिया, पर्सन से लिया हमने अहमद, और थिंग्स से लिया हमने चेयर, और प्लेस से हमने लिया स्वाद। तो ये क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन यहाँ ख़त्म नहीं होती। नाउन भी फर्दर डिवाइड हो चुका है। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। नाउन कितने पार्टों में डिवाइड हो चुका है? 8 पार्ट में। अब वो 8 पार्ट क्या है वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो 8 पार्ट है। नंबर 1 कॉमन नाउन, मैं सिर्फ कॉमन नाउन नहीं लिखूंगा मैं इसके साथ। नंबर 2 है प्रॉपर नाउन, नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन, नंबर 6 है काउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। तो पहला वाला तो नाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन सब को डिफाइन करेंगे। ये इजी है, बस इसको पहचानना है। देखो इसके नामों से भी पता चल सकता है। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसके नामों से भी पता चल सकता है। शुरू करेंगे अब नाउन्स की पार्ट्स की डिफिनीशन। हम पहचानेंगे कि नाउन्स की जो पार्ट है हम वो कैसे पहचानेंगे, कौन सी पार्ट का नाउन है, ये कौन सा नाउन है, हम ये कैसे पहचानेंगे। वो इजी सा है। जैसे कॉमन नाउन है, इससे नाम से ही पता चल गया। द नेम ऑफ पर्सन और थिंग और प्लेस that are generic। जनरल सा हो, वो क्या हो? जो जनरल सा हो, आम नामों को कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, अगर मैंने कहा बॉय, तो कौन सा बॉय? ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन में आता है। अगर मैंने कहा अहमद, अहमद भी तो बॉय है ना, लेकिन मैंने कहा अहमद, मैंने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे कि हम पर्सन से ले सकते हैं बॉय। बॉय क्या है? कौन सा बॉय? इसका तो हमें कोई इल्म नहीं है ना। जैसे हमने कहा सिटी, तो कौन सा सिटी? शहर तो सब शहर आते हैं ना। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। हमने कहा वुमन, कौन सी औरत? कौन सी औरत? हमें ये तो पता नहीं है ना। तो ये क्या है? ये जो कॉमन नाउन के है ना, इसकी एग्जांपल है। कॉमन नाउन आई होप आपको समझ आ रही होगी कि वो नामे जो आम हो, जो जनरल हो, जो जेनरिक हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन है दूसरा पर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जो हम द
thing or place or person। जो स्पेसिफिक, जो हमने इशारा किया जो एक खास हो, क्या हो, खास हो, स्पेसिफिक खास हो, वो नाम है जो खास हो, जिसमें हमने स्पेसिफिक पर्सन या थिंग का से मुराद हो। जैसे कि हमने कहा कि अहमद, तो अहमद तो स्पेसिफिक हमने इशारा किया, हमने सिटी की जगह कही लाइक स्वात, तो क्या होगी, तो लोग पहचानेंगे ना स्वाद क्या है। मैंने सिटी कहा तो लोग कहेंगे कौन सा शहर, ये कॉमन में आता है। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, जैसे कि वो खास हो, स्पेसिफिक चीज़ों के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन, खास नामों को कहते हैं। और टेंसी मैंने लिया लाइक ब्लैक चेयर, जो खाली चेयर, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर और कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, आम नामों को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। और जो खास नाम है के नामों को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। इजी सा है। तो खास और आम में तो आपको फर्क समझ। कॉन्क्रीट नाउन की, कॉन्क्रीट नाउन करेंगे, नाउन दैट refers things or place or person that can be touched and smell or hear। कॉन्क्रीट नाउन में वो नामें आते हैं जिसे हम दैट आर फिजिकली एग्जिस्ट। कॉन्क्रीट नाउन में वो नामें आ जाते हैं जो जिसे हम टच भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, और क्या वो फिजिकली एग्जिस्टेंट हो, वो वजूदी तौर पर मौजूद हो, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि वो सब चीज़ें हमने सुन, लेकिन ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस, हमने कहा मैं खुश हूँ, तो खुश को तो क्या तुम खुशी को टच कर सकते हो या सुन सकते हो, नहीं ना। तो जो पॉइंट है वो ये है, हियर से हम लेंगे टोन। टोन हम सुन सकते हैं ना, और स्मेल जैसे कॉफी हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कॉफी या नहीं तो टी लो, हम लोगों को चाय बहुत पसंद है इसलिए तो टी लो। और इसके अलावा क्या आता है, जैसे कि वॉल, दीवार को हम भी महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट हो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आता है, इसकी जो अपोजिट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नाउन that refers ideas and feelings and qualities। हम आसान अल्फाज में कहेंगे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो जो फीलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, और तो मैं तो खुश हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकली तो मैं उसे टच नहीं कर सकता ना। दैट और physically not exist, that are physically not exist। So noun that refers ideas and feelings and qualities that are physically not exist।
तो वो नाम है जो फीलिंग्स से ताल्लुक़ रखते हो, जो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं खुश मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसको टच तो नहीं कर सकता, सूंघ तो नहीं सकता ना। तो इसमें हम लिखेंगे हैप्पी, सैड, हंग्री। ये क्या है? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, nouns that refers group of persons or मजमूई तौर के लोगों और चीज़ों को क्या कहते हैं? जो नामे है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं बंडल, रश, बहुत से आते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। हमने क्या? क्राउड, क्राउड मजमूई तौर पर कहते हैं ना। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर जो लोगों के नाम या चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। हाँ, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन कौन सा है? इसके नाम से पता चल सकता है। काउंटेबल नाउन वो नाउन है, नाउन्स ऑफ थिंग्स और पर्सन that can be counted। उस नामों को कहते हैं, उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जो काउंटेड हो, जो शुमार किया जा सकता हो। और अनकाउंटेबल नाउन जो है अनकाउंटेबल नाम उन नामों को कहते हैं जो शुमार नहीं किया जा सकता। नाउन्स ऑफ थिंग्स और पर्सन that cannot be counted। ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो यहाँ नाउन कंप्लीट होता है, यहाँ नाउन कंप्लीट होता है, नाउन यहाँ ख़त्म हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रा भर तो सीख लिया होगा मुझसे। अल्लाह हाफिज़।